नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे टेक की कहानी। आज हम समझने वाले हैं कि सीआईसीडी की आखिर ज़रूरत क्या थी? सीआईसीडी पिक्चर में क्यों आया? उससे पहले हम समझते हैं कि सॉफ्टवेयर डिलीवरी सीआईसीडी के पहले कैसे हुआ करती थी। बिल्ड्स मैन्युअली हुआ करते थे। टेस्टिंग हमेशा डेवलपमेंट के लास्ट स्टेज में होती थी। इसी की वजह से बग्स का लेट पता चलता था। डिप्लॉयमेंट्स की कोई स्पेसिफिक स्टेप्स नहीं हुआ करते थे और रिलीज़ हमेशा कुछ लोगों में डिपेंडेंट रहता था। बहुत अनप्रिडिक्टेबल रिलीजेस। अब समझते हैं कि डेवलपर साइड से क्या स्ट्रगल होता था। कोड इंटीग्रेशन बहुत वीक्स के बाद होता और मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ते। पहले तो बग्स का पता नहीं चलता, फिर फीडबैक नहीं मिलता। इसी की वजह से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। अब समझते हो ऑपरेशंस टीम का स्ट्रगल। डिप्लॉयमेंट्स हमेशा मैनुअल होते थे और एनवायरनमेंट इनकंसिस्टेंट हुआ करता था। इसी की वजह से रोल बैक्स डिफ़िकल्ट होते थे। कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड बहुत सारे बग्स आते थे। प्रोडक्शन स्टेबल नहीं रहता था। रिलीज डे एक नाइटमेयर हुआ करता था, डेवलपमेंट टीम के लिए भी और ऑपरेशंस टीम के लिए भी। ब्लेम ड्रिवन कन्वर्सेशन, ज़ीरो कोलैबोरेशन। ऑपरेशंस टीम डेवलपमेंट टीम को ब्लेम करती और डेवलपमेंट टीम ऑपरेशंस टीम को ब्लेम करती। लेट नाइट कॉल्स और डिप्लॉयमेंट विंडोज़ बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। ये अप्रोच फेल हुआ क्योंकि ज़ीरो कोलैबोरेशन। डेवलपमेंट और ऑपरेशन टीम में कोई कोलैबोरेशन नहीं हुआ करता था। कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं करता। स्लो फीडबैक की वजह से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं मतलब कस्टमर अनहैप्पी मतलब बिजनेस डाउन। इसी की वजह से रेवेन्यू का लॉस होता था। एक डिलेड फीचर्स की डिलीवरी होती थी और कस्टमर्स कभी हैप्पी नहीं रहते। इसी की वजह से कंपनीज़ को चाहिए था एक ऐसा मॉडल जो हमेशा फास्ट रिलीज़ दे और कम एरर्स हो, फीडबैक जल्दी मिल जाए और मैनुअल इंटरवेंशन एकदम कम हो। टीम्स के बीच में बिल्कुल ब्लेम गेम ना चले। तब एंट्री होती है सीआईसीडी पाइपलाइंस की। ऑटोमेटिक कोड इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस टेस्टिंग वर द प्लस पॉइंट फॉर द सीआईसीडी। और इमीडिएट फीडबैक मिलने की वजह से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी भी अच्छी रहती थी और कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलते थे। सीआई कैसे डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता था। डेवलपर्स हम कभी भी कोड इंटीग्रेट कर पाते थे। उनको किसी विंडो का वेट करने की ज़रूरत नहीं थी। ऑटोमेटेड बिल्ड्स होते थे और टेस्ट हमेशा ऑटोमेटिकली रन होते थे। उसी की वजह से हमें बग्स भी जल्दी पता चलते और कोड की क्वालिटी भी अच्छी होती। और अब आते हैं सीडी पे। सीडी होता है कंटिन्यूअस डिलीवरी या फिर कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, जो ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट पे चलता है। सेम स्टेप्स रहते हैं, स्टेप्स वर डॉक्यूमेंटेड और फास्टर रोल आउट होते हैं। इसी की वजह से प्रोडक्शन हमेशा स्टेबल रहता है। सीआईसीडी की वजह से फ्रिक्वेंट रिलीजेस होने लगे और फेलियर्स कम होने लगे। और मेन बात, टीम्स के बीच में कोलैबोरेशन रहता था, कोई ब्लेम गेम नहीं हो पाता और रिलायबिलिटी सिस्टम्स पे ज़्यादा रहती। तो अब हम क्या समझे, सीआईसीडी सिर्फ एक ऑटोमेशन नहीं है, ये एक स्टैंडर्डाइज डिलीवरी प्रोसेस है जिसकी वजह से रिस्क कम होते हैं और फीडबैक इम्प्रूव होता है और ये स्केलेबिलिटी पे ध्यान देता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ हम डेवऑप्स रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में सीखते हैं। थैंक यू।